नमस्कार। तुच्छ सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। होकर मायूस नहीं तो सांप की तरह ढलते रहना। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहना। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा द्वादश अध्याय जो हमारा चल रहा है गणित विषय में अवकलजों का अनुप्रयोग। अवकलन के बाद हमने एक नया टॉपिक शुरू किया है जो अवकलन का अनुप्रयोग। किस तरह से हम अवकलनों को प्रयोग में ले सकते हैं। हमने एक प्रकरण पूरा किया, भौतिक राशियों में परिवर्तन की दर। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है दूसरा अनुप्रयोग अवकलनों का, वर्तमान या हास्यमान का फलन का होना। फलन का वर्तमान इंक्रीज, फलन का हास्यमान डिक्रीज। ठीक है ना, ग्रोथ होना, लॉस होना, यही फलन का हम पता करेंगे अवकलजों के अनुप्रयोग से। क्या होता है वर्तमान या हास्यमान फलन। तो देखिए, हम बात करते हैं कोई फलन, यदि fx एक फलन है, x बिलोंग्स टू a से b विवर्त अंतराल में, ठीक है, x1 का मान x2 से छोटा है। x1 का मान x2 से छोटा है तो fx1 का मान यदि बराबर है या छोटा है fx2 से, तो फलन, तो जो फलन हमारे यहां fx है वह वर्तमान फलन कहलाएगा। वर्तमान फलन होगा। ठीक है, अगर उसका आलेख बनाया जाए तो ये उसका आलेख इस तरह से, x, ये y और ये o, तो इस तरह से ये फलन वर्तमान फलन की तरफ अग्रसर होता हुआ कोई न कोई फलन दिखेगा। एक एग्जाम्पल के रूप में ये फलन वर्तमान है। क्या है ये फलन? वर्तमान फलन। नंबर 1, यदि मैं इसमें से यहां से इक्वल हटा दूं, जब x1 का मान x2 से छोटा है, इस प्रकार fx1 हमेशा fx2 से छोटा होगा तो फलन हमेशा निरंतर वर्तमान होगा। क्या होगा? निरंतर वर्तमान। तो इसका मैं ये आलेख बनाता हूं। निरंतर का मतलब इसके अंदर वैसे ये कम ज्यादा इस तरह से बढ़ता हुआ दिख रहा है। निरंतर वर्तमान का मतलब फिर ये फलन बढ़ता ही रहेगा इस तरह से। ठीक है, तो ये फलन का मैंने जो ग्राफ बनाया है वो निरंतर वर्तमान फलन है। वर्तमान की बात कर रहे हैं, फलन निरंतर, fx की वैल्यू निरंतर बढ़ती हुई जा रही है। x के 2 वैल्यू रखकर हमने मान रखा तो उसके अंदर फलन की वैल्यू निरंतर बढ़ती हुई जा रही है, तो उसको बोलेंगे निरंतर वर्तमान। आइए हम और बात करते हैं। पहला दूसरे की बात की हमने वर्तमान फलन की, तो वहां पर इक्वल भी था। निरंतर वर्तमान में इक्वल नहीं है, fx1 का मान हमेशा fx2 से छोटा होगा। तीसरे पॉइंट की बात कर रहा हूं जिसके अंदर वापस वही कोई fx फलन है, x विवर्त अंतराल a और b से संबंधित है, जिसमें से हम x1 x2 कोई भी हम दो मान लेने वाले हैं। तो अब हम लिखेंगे यदि x1 का मान x2 से छोटा है तो इस प्रकार fx1 क्या होगा? बड़ा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा fx2 से। fx1 बड़ा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा तो बोलेंगे कि जो फलन है वह हास्यमान फलन है। फलन कैसा? कि हास्यमान फलन है। ठीक है, तो इसका जब ग्राफ बनाया जाए, तो अब इसका ग्राफ बना रहा हूं मैं। देखिए, ये x है मूल बिंदु, ये y, तो इसका जो ग्राफ होगा अब निरंतर इस तरह से कम होता जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये फलन कहलाएगा हास्यमान, हास्यमान फलन। आइए इसी के अंदर यदि यहां से मैं इक्वल हटा देता हूं, तो इक्वल हटाने पर x1 का मान x2 से छोटा है, इस प्रकार fx1 का मान हमेशा बड़ा होगा fx2 से। ठीक है, जब इक्वल हटाएंगे तो उसका फिर ग्राफ इस तरह से बनेगा।
ये वाई एक्स, ये एक्स एक्स, ये मूल बिंदु। तो इसका जो ग्राफ होगा निरंतर, ये वर्तमान में था तो ये आसमान में, निरंतर ये घटता हुआ आसमान में जाएगा। इस तरह से जो फलन बनेगा वो कहलाएगा निरंतर आसमान। फलन क्या है? निरंतर आसमान फलन है। ठीक है, ना ही फलन बढ़ रहा है ना ही फलन घट रहा है। तो इस तरह की वैल्यू के अंदर फिर फलन इस तरह से दिखेगा, ये एक सीधी लाइन समांतर, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है। ठीक है, तो इसके अंदर फिर बोलेंगे हम न ही फलन बढ़ रहा है न ही फलन घट रहा है, न ही वर्धमान न ही आसमान। इस तरह की पोजीशन के अंदर ये एफ की वैल्यू जब हो जाएगी तो हम ऐसा बोलेंगे। तो अभी हमने जो पढ़ा है आलेख के मुताबिक पढ़ा है। प्रत्येक फलों का आलेख बनाना दुष्कर दुर्लभ है, समय लगता है। तो फलों का वर्तमान आसमान ज्ञात करने के लिए एक जो प्रक्रिया प्रयुक्त की गई है, अवक्लोजों का अनुप्रयोग। ठीक है, हमने इससे संबंधित कुछ एक दो प्रमेय भी पढ़े थे, लाग्रांज और रोले प्रमेय, उसके अंदर भी इसको समझाया गया था। तो अवक्लोजों के अनुप्रयोग द्वारा हम किसी के फलन का वर्तमान या आसमान होना ज्ञात कर सकते हैं। तो किस तरह से, तो आइए हम इससे संबंधित नियम करते हैं। क्या नियम होगा? तो हमारा जो टॉपिक है फलों के वर्तमान व आसमान का। तो देखिए हम 3 शर्तें बनाएंगे। 3 शर्तों में से पहली जो शर्त है, फलन के एपेक्स में यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स का मान, एफ एक्स कोई फलन है जिसका एफ डैश एक्स याद किया वो 0 से बड़ा है। ठीक है, तो संवृत अंतराल, एक अंतराल होगा, वो संवृत अंतराल होगा x बिलोंग्स टू बड़ा कोष्ठक a, b में वर्तमान फलन होगा। ये हमने जो पहली शर्त पढ़ी है वो वर्तमान फलन के लिए पढ़ी है। दूसरी शर्त, एफ में यदि एफ डैश एक्स का मान ज्ञात किया हमने और वह 0 से कम आ गया। ठीक है, तो समंत्र अंतराल x बिलोंग्स टू बड़ा कोष्ठक बढ़ाकर a b में आसमान फलन होगा। ये दूसरी शर्त हमने पढ़ ली। तीसरी शर्त, एफ एक्स में यदि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो ना ही फलन वर्तमान व न ही आसमान फलन होगा। ये 3 जो शर्त है जिससे हम अवकलन का प्रयोग करके फलन के वर्तमान का होना, आसमान का होना और ना ही फलन वर्तमान आसमान की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, समझ के इसको लिखिए, हम इसके कुछ प्रश्न करेंगे। लिखिए। तो आइए हम कुछ इसके प्रश्न करते हैं। तो हमारे सामने पहला जो प्रश्न है, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 ई की घात एक्स, जहां x 0 से बड़ा है। तो फलन के वर्तमान या आसमान फलन की जांच कीजिए। यह हमारे सामने एक प्रश्न है कि फलन वर्तमान है या आसमान, ये हमको ज्ञात करना है। तो हमने क्या बोला कि अवकलन ज्ञात करेंगे, अवकलन का अनुप्रयोग करना है।
तो हम इसका अवकलन करते हैं। जो दिया हुआ है, चूंकि fx बराबर x माइनस 1 e की घात x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर चर राशि x है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए यहां पर f डैश x लिखता हूं मैं, इधर u इंटू v गुणनफल के रूप में फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। तो पहले x माइनस 1 d अपॉन dx किसका, e की घात x का, प्लस लगाएंगे गुणनफल का रूप में u इंटू v। तो अब के बाद e की घात x को ऐसे रख दिया, तो d अपॉन dx किसका, x माइनस 1 का। अवकलन करें आप, तो x माइनस 1 एक ऐसा पद चर घातांकी e की घात x का अवकलन भी हुई, समाकलन भी हुई, e की घात x, e की घात x माइनस 1 के लिए अवकलन करेंगे 1, और 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, माइनस 1 को 0 हटा दिया हमने। e की घात x को हमने कॉमन लिया, तो e की घात x कॉमन आ गया, x माइनस 1 प्लस 1। तो ये जो मान आ रहा है वो f डैश x का मान आ रहा है हमारे सामने। तो f डैश x e की घात x, और यहां पर x ही रह गया, ठीक है। तो ये जो फलन आया है, अब आपके सामने प्रश्न में जो दिया हुआ x की वैल्यू दे चुका है पहले से, x ग्रेटर देन 0, x का मान 0 से हमेशा बड़ा है, तो x का मान 0 से बड़ा रखेंगे, क्योंकि ठीक है ना, x ग्रेटर देन 0 होने पर e की घात x ग्रेटर देन 0 और दूसरा गुणनफल x ही है, तो x ग्रेटर देन 0 है, तो f डैश x ग्रेटर देन 0, f डैश x का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा, अतः दिया गया फलन f(x) x माइनस 1 e की घात x, x ग्रेटर देन 0 में वर्तमान फलन है, हमने इस फलन की जांच की, ये फलन वर्तमान है या ह्रासमान है, लिमिट x ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ये वर्तमान फलन है। तो आइए हम इसी तरह का एक प्रश्न और हम कर रहे हैं, देखिए ध्यान रखें आप सभी। तो एक प्रश्न और हम हल करने के लिए तैयार है। हमारे सामने अब प्रश्न है दूसरा, f(x) बराबर साइन की घात 4x प्लस कॉस की घात 4x, ठीक है। जहां पर अब x की लिमिट बदल रहे हैं, x संबंधित है 0 से π/4, x 0 से π/4 के अंतराल में आपको रखना है साइन की घात 4x और कॉस की घात 4x में वर्तमान है या फलन ह्रासमान है, जांच कीजिए। तो हम पुनः वापस जो दिया गया फलन है, क्योंकि f(x) बराबर साइन की घात 4x प्लस कॉस की घात 4x, तो हम इसका अवकलन करने वाले हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए हम अवकलन इसका शुरू करते हैं। यहां पर दो पद अलग अलग चर के रूप में दिए हुए हैं, त्रिकोणमितीय माप है, घातांक में 4 लिखा हुआ है दोनों में। तो पहले हम फॉर्मूला प्रयोग करेंगे x की घात n का, इनको x मानकर u मानकर अवकलन जब इसका किया जाएगा d/dx, x की घात n के मुताबिक n x की घात n-1 से इसकी शुरुआत करेंगे। तो u की घात 4, इसका मतलब यह हो जाएगा 4 u विद sin की घात 4-1। अवकलन बाकी रह गया है इसका sin x का, त्रिकोणमितीय के रूप में अवकलन बाकी रह गया। इसी तरह यहां पर भी हम बोलेंगे कि 4 फिर cos x और 4 की घात -1 d/dx, किसका अवकलन बाकी रह गया, cos x का। इस तरह से हम इसका अवकलन पूर्ण करेंगे, तो 4 sin क्यूब x, घात 3 बन जाएगी, sin x का अवकलन cos x प्लस 4 cos क्यूब x, cos का अवकलन बोलेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे हम माइनस का sin x, ये माइनस यहां पर मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो 4 sin क्यूब x cos x, ये माइनस का हो गया यहाँ, प्लस माइनस माइनस 4
cos क्यूब एक्स और sin x। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम यहां से कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन, और साइन एक कम से कम मिनिमम दोनों में, कॉस भी कम से कम दोनों में है, तो 4 sin x cos x कॉमन आ गया। 4 sin x cos x कॉमन आने से क्या हुआ, तो यहां कॉमन आने के बाद में आप देख रहे हैं, तो यहां से रह जाएगा sin स्क्वायर x माइनस यहां से रह जाएगा cos स्क्वायर x। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर मैंने कॉमन लेने के बाद एक वैल्यू ये बना दी। अगर यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहां पर भी फॉर्मूला बना सकता हूं मैं 2, तो यहां पर मैंने बोल दिया 2 sin x cos x, ये फॉर्मूला यहां पर। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x। ठीक है, फॉर्मूला याद कीजिए आप, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x cos 2x का फॉर्मूला है, 2 sin x cos x का तो sin 2x का फॉर्मूला है। त्रिकोणमिति के जो भी फॉर्मूले हैं आपको बढ़िया त्याग हो जाए, तो यहां पर पहले वाले में फॉर्मूला बन गया है sin 2x का, और ये माइनस सीधा मैं यहां आगे लिख रहा हूं, सबसे आगे माइनस बना दिया। मल्टीप्लाई में पूरा पद है गुणनखंड में, तो यहां इसका फॉर्मूला बन गया है cos 2x का। किसका, cos 2x का, तो ये फॉर्मूले के रूप में 2 sin 2x cos 2x, पुनः एक फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे हैं हम, तो 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा, तो माइनस पूरा एंगल ये समेट कर बोल देंगे sin 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू 2x है, तो माइनस का f डैश x की जो वैल्यू आई है, माइनस का sin for x वैल्यू आई है। ठीक है, ये f डैश x की वैल्यू है। हम क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं किस फलन की, कि वर्तमान फलन की या आसमान फलन की। तो हमने इसके लिए f डैश x ज्ञात किया, तो ये जो f डैश x आया है आप देख रहे हैं, किस प्लस इसका f डैश x आया माइनस का sin 4x। x की वैल्यू हमको प्रश्न में दे चुका है कि चूंकि x बिलोंग्स टू 0 से π/4, x का जो मान रखेंगे आप 0 से π/4 में रखेंगे, तो 0 से π/4 में यहां पर रखने पर इसकी जो वैल्यू है प्रथम चतुर्थांश में ही रहेगी। कौन से चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में 0 से 90 के मध्य में ही इसकी वैल्यू रहेगी, और 0 से 90 के मध्य हमेशा साइन प्लस का होता है। प्रथम चतुर्थांश में साइन प्लस का होता है, इसका मतलब ये जो f डैश x हमेशा माइनस का ही रहने वाला है, f डैश x का मान ऋणात्मक ही रहने वाला है, अर्थात 0 से कम। ठीक है, x बिलोंग्स टू 0 से π/4 में sin 4x लेस देन 0, अतः ठीक है, हाँ ये मान 0 से बड़ा होगा, sin 4x का मान प्रथम चतुर्थांश में धनात्मक होगा। ठीक है, इसका मान धनात्मक होगा, आगे माइनस लगा हुआ है वो माइनस रहेगा फिक्स। f डैश x का मान 0 से हमेशा कम रहेगा, ऋणात्मक मान रहेगा ये। ठीक है ना, तो अब हम बोल सकते हैं कि अतः दिया गया फलन fx sin की का 4x प्लस cos की का 4x, लिमिट की जो प्रश्न में x बिलोंग्स टू 0 से π/4 में एक आसमान फलन है। ठीक है, तो ये जो दिया गया फलन वो आसमान फलन था, समझ के लिखिए। हम एक और प्रश्न करेंगे। आइए हमारे सामने एक प्रश्न और है, तो लिखा हुआ इसमें हम इस प्रकार है, fx एक फलन है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें यह फलन वर्तमान है और आसमान फलन है। अपने अंतराल बताना है। अभी प्रश्न जो हमने 2 किए उसके अंदर पहले से आपको अंतराल ध्यान था कि x की ये वैल्यू के अंदर फलन वर्तमान है, x की वैल्यू अंतराल में ये फलन आसमान है। अब हमारे पास में x की वो वैल्यू नहीं है कि जहां पर ये फलन वर्तमान है, जहां पर ये फलन अंतराल है, तो हम पुनः इसी को भी अवकलन के अनुप्रयोग द्वारा ही करेंगे जो प्रश्न में दिया हुआ है। आप उसके लिए क्या करें कि fx लिखा हुआ है, fx मान ले, x
स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। सर्वप्रथम इसका आप अवकलन कीजिए। तो मैं इसका अवकलन कर रहा हूं सर्वप्रथम। f डैश x इज इक्वल टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा x की घात n के मुताबिक 2x का अवकलन हो जाएगा 2 और 5 का अवकलन 0। अब जो ये f डैश x आया है, ठीक है, आप चाहो इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन दिख रहा है x प्लस 1। अब आपको उसके अंतराल के लिए एक काम करेंगे, फलन के वर्तमान व आसमान के लिए क्या करना है, f डैश x को 0 लिखना है। f डैश x इज इक्वल टू 0 लिखकर आप x की वैल्यू ज्ञात करें, ठीक है। अतः 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, ब्रैकेट में था x प्लस 1 0 हो गया, 2 उधर गया 0 हो गया, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। x बराबर क्या बना, -1। अब आप दो अंतराल प्राप्त करेंगे किस तरह से कि देखिए ये एक रेखा है, तो इधर की तरफ ये माइनस का अनंत है, इधर की तरफ राइट हैंड साइड में अनंत होता है। तो अब इसके अंदर ये वैल्यू यहां पर रख दीजिए, मान लीजिए ये माइनस का 1 है, तो यहां से दो अंतराल प्राप्त करें। पहला अंतराल ये है, दूसरा अंतराल ये है, ठीक है। तो चूंकि f डैश x बराबर 0 रखने पर दो अंतराल प्राप्त हुए। पहला अंतराल का नाम है माइनस अनंत से -1, दूसरे अंतराल का नाम है -1 से अनंत। अपरिभाषित अनंत अंतराल प्राप्त हुए। तो ये जो आपको दो अंतराल प्राप्त हुए हैं, अब इसमें आपको f डैश x की वैल्यू देखनी है। f डैश x की वैल्यू देखनी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, ये पता करें। तो पहला मैं ये देख रहा हूं, इसमें सबसे पहले x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से -1 में f डैश x, ये रहा f डैश x जो प्रश्न में था, वो माइनस अनंत से -1 के बीच में कोई भी वैल्यू यहां रखेंगे, -10, -9, -8, -7, -5, तो ये जो भी वैल्यू यहां पर रखी जाएगी उसमें ये हमेशा ऋणात्मक रहेगा। आपको देखना है पॉजिटिव है, रफ में मिला है, रफ में देखें नेगेटिव, ठीक है ना। तो f डैश x लेस देन 0, तो इसका मतलब ये अंतराल आसमान का है। माइनस अनंत से -1 के बीच में हमेशा ये फलन आसमान होगा, ठीक है। दूसरा, अब दूसरी लिमिट में देख रहा हूं अंतराल के मुताबिक x बिलोंग्स टू -1 से अनंत, -1 से अनंत की तरफ राइट हैंड साइड तक पहुंचते जाओ, अनंत में धनात्मक दिशा में बढ़ते हुए वास्तविक संख्या कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ पर रखेंगे, 0 रखेंगे प्लस का, 10 रखेंगे प्लस का, 12 रखेंगे प्लस का, कोई भी संख्या परिमेय भिन्न में -1 से अनंत के बीच में वास्तविक संख्या रखने पर यह हमेशा धनात्मक होगा। तो f डैश x ग्रेटर देन 0। अब मैं आसान से लिखता हूं, अतः दिया गया फलन fx, पहला आंसर लिख रहा हूं, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू -1 से अनंत में वर्तमान फलन, कैसा फलन, वर्तमान फलन। दूसरा, x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से -1 में आसमान फलन, कैसा फलन, क्या आसमान। ये अपना आंसर है जो अंत में लिखा है। यही आपको पूछ रहा था, अंतराल बताओ कि जिस अंतराल में ये फलन वर्तमान है और आसमान है। कई बार प्रश्नों के अंदर ये अंतराल बढ़ते हुए जाएंगे, तो इस तरह से आप अभ्यास करके यहां पता करना है f डैश x को कि धनात्मक है या ऋणात्मक है। जिस अंतराल में फलन ग्रेटर देन 0 आएगा
पॉजिटिव आएगा तो बोलेंगे हाँ ये फलन का अंतराल वर्धमान है, और जिसके अंदर ऋणात्मक मान बोलेगा f' या 0 से कम बोलता है, नेगेटिव बोलता है, तो ये अंतराल में फलन ह्रासमान है। समझ कर लिखिए।